दोस्तों माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 ट्रैग्नोमेट्री मैथ में। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 52 तक। आज हम लोग बात करने वाले हैं 53। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अरे से कम से की हो गया रे टानम टानी हो गया। से कम से की मतलब सेक गुना सेक तो सेक स्क्वायर थीटा, टानम टानी मतलब टैन गुना टैन तो टैन स्क्वायर थीटा। क्या इसको हम लिख सकते हैं सेक फार्मूला अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी पर आधारित है। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इतना आपको लिखे क्यों है आगे आपको पता चलने वाला है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से चर्चा करते हैं। तो आइए टैन थीटा प्लस सेक थीटा लिखेंगे। दिया गया है तो क्या हमें दिया गया है, तो टैन ए प्लस सेक इक्वल टू 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 हम जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना तो लिख सकते हैं ना, जानते हैं तो बराबर 1। क्लियर? अब जब इतना लिख सकते हैं तो आप बताइए सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुना सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? तो आप बताइए इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1, तो इधर गुना में उधर गया भाग में 1/3। समीकरण सेकेंड। अब जब हमको 2 गो समीकरण मिल गया तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। अगर देखा जाए समीकरण फर्स्ट तो इसको उल्टा भी करके, क्योंकि प्लस भी इधर उधर करके लिख सकते हैं, तो सेक ए और प्लस टैन ए बराबर 3 दिया हुआ है। क्लियर? अब इसके बाद समीकरण सेकेंड देखिए, तो समीकरण सेकेंड आया सेक ए माइनस टैन ए इक्वल टू 1/3। क्लियर? अब बताइए, आपको पता है जब यहाँ प्लस और माइनस हो तो दोनों कट जाएगा, तो दोनों कट गया। अब प्लस प्लस जुट जाएगा तो प्लस प्लस जुट गया तो 2 सेक ए हो गया ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने बार पूछा है, और यहाँ भी भिन्न के जोड़ दोनों जोड़ देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 हमरा देखिए भिन्न के जोड़ के जैसा बताएंगे आपको। ठीक है? अब यहाँ से देखिएगा 2 सेक ए बराबर, तो 2 सेक ए बराबर आप खुद देख सकते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3। अब बताइए 1 से भागा 3 में देंगे तो 1 से भागा 3 में देंगे 3, और 3 गुना 3 तो 9, और 3 से भागा 3 में देंगे तो 1, और 1 गुना 1 तो 1, यानी 2 सेक ए बराबर अगर हम बोले, यहाँ पर लिखे 2 सेक ए बराबर तो 9 1 10, 10/3, इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 10/3 गुना 2 तो 5 दूनी 10, यानी सेक ए बराबर 10/3। अब जब सेक के बराबर 10, अब इसके बाद नीचे कितना हो गया 2, यहाँ से देखेंगे फिर से, तो 3 प्लस 1/3। ठीक है? 3 प्लस 1/3, तो 1 से भागा 3 में दिए 3, और 3 गुना 3 तो 3 3 9 और 1 10, अब 10, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो 2 से भागा दिए तो 5, यानी 5, और नीचे कितना बच गया 3, तो सेक के बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण हो गया 5, अब आधार हो गया कितना, आधार हो गया 3। निकालना है लंब, तो लंब का सूत्र हम लोग जानते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर देखा जाए कर्ण, तो कर्ण का मान अगर देखा जाए तो कर्ण का मान 5 और आधार का मान देखा जाए तो 3। 5 का स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9।
5 के स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो हो गया 16। 16 किसका होता है? 3 का, सॉरी 16 किसका होता है? 4 का। अब यहाँ पर देखिए 25 में से 9 गया 16, बोल रहा है साइन ई, तो साइन ई बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्न। इतने सूत्र के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ा। तो बताइए लंब हो गया 4, कर्न हो गया 5, 4 बटा 5 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर? सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, तो देख लेते उसको भी। आइए, कौसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5, तो कौसेक का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसमें भी वही फार्मूला। अरे कौसेक में कौसेक मिलाई दियो रे, कोटवा में कोटवा सा हटाई दियो रे। कितना होता है? 1 होता है। कौसेक गुना कौसेक तो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट गुना कॉट तो कॉट स्क्वायर थीटा। समझे? इसी को गाना बना दिए। कौसेक में कौसेक मिलाई दियो रे, कोटवा में कोटवा सा हटाई दियो रे। कितना होता है? 1। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कौसेक गुना कौसेक, यानी इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एक बार लिख सकते हैं कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। क्लियर? आप इसी से बनाएंगे, लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया आपको बताइए ना। तो हमें दिया गया है कौसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 5। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड की चर्चा करेंगे। तो समीकरण सेकंड की अगर चर्चा किया जाए तो समीकरण सेकंड में हमको जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? तो कौसेक में कौसेक मिलाई दियो रे, कोटवा में कोटवा सा हटाई दियो रे। यानी कौसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो कौसेक थीटा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर देखा जाए तो कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना है? 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। अब यहाँ देखेंगे कौसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/5। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर बात किया जाए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट लिखिए। तो कौसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, नहीं बाबू ए है इसमें, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब एंगल में ए रहेगा तो ए की चर्चा करेंगे, तो ए हो जाएगा। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हम क्या कर लेंगे? ए कर लेंगे। इस बात को तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एग्जाम में नंबर कम जाएगा, नंबर मिलेगा ही नहीं, ना के बराबर मिलेगा। तो जहाँ जहाँ थीटा, इसका मतलब वो बोलेगा छाप लिया है, मिस्टेक हो गया था, हम फार्मूला को देख कर ही ये कर दिए। तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए, एंगल कितना दिया हुआ? ए, तो एंगल ए लिख देंगे सब में। ठीक है? तो एंगल ए लिख दिए सब में, तो सब एंगल ए हो गया। चलिए, तो यहाँ भी एंगल ए होना चाहिए ना, तो यहाँ भी एंगल ए हो जाएगा। तो बताइए समीकरण फर्स्ट में कौसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 1 होता है। अब हम समीकरण सेकेंड क्या लाए हैं? तो कौसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू लाए हैं 1/5। सब फर्स्ट सेकेंड से कट गया, कौ से बताइए कितना हो जाएगा? 2 कौसेक ए इक्वल टू 1 और प्लस 1/5। नीचे किचन है तो कितना? 1। अब बताइए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 कौसेक ए इक्वल टू, अब एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो 1 से भागा 5 में दिए 5 गुना 1 तो 5। ठीक है? अब 1 से 5 से भागा 5 में देंगे तो 1 गुना 1 तो 1। तो 2 कौसेक ए, अगर बोला जाए खाली कौसेक ए तो 5 और 1 6/5। इधर गुना में इधर आया तो भागा में 3 दूनी 6, यानी हम लिख सकते हैं कौसेक ए बराबर 3/5। यानी इसमें हो जाएगा लंब 3। अब बोला जाए कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 5। अब बोला जाए आधार, तो हम बहुत अच्छे जानते हैं कलुआ का सूत्र, अंडर रूट
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान अगर देखा जाए तो कर्ण का मान 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर देखा जाए तो 25 और 3 का स्क्वायर देखा जाए तो 9 हो गया, 16 हो गया, 4। अब यहाँ पर बोलता है कौ से, तो सिंपल हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मान निकाल देते हैं। कौ से बराबर आधार बटा कर्ण, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। तो बताओ आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है 4 और कर्ण का मान देखा जाए तो कर्ण का मान है 5। आपका राइट आंसर 4/5। क्लियर, समझे? अगर अच्छा वीडियो लगे तो एक बार लाइक तो करिए, जरूर करिए। इससे हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ेगा और आप लोग को हर चैप्टर का सलूशन दिया जाएगा इस चैनल पर, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है।